जी फैजाबाद अयोध्या। अयोध्या जी। राम की जन्मभूमि जी के हैं जी आप? जी जी। वहाँ खुद का अपना निजी मंदिर है, सनातन मंदिर के नाम से। अयोध्या में जी। किस जगह है ये महाराज? ये रामघाट है, जहाँ पत्थर शिला कटती थी ना पहले। हाँ रामघाट जी, जहाँ पहले शिला कटती थी, शिला का नक्काशी होती थी ना पत्थरों का, वहाँ उसके ठीक तो सामने। आपका परिवार वालों का निजी मंदिर है क्यों? ये परिवार नहीं, हमारे साधु समाज का मंदिर है, साधु समाज का हमारे गुरु जी का मंदिर है वो, अच्छा, गुरुद्वारा है हमारा। आपके गुरुजी का नाम? श्री श्री 108 श्री बाबा राम कृपाल दास जी महाराज। राम कृपाल दास जी महाराज जी। जो ये इंदिरा गांधी के टाइम में जो हुए थे वो थे? हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। उनके पागल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पागल बाबा जी, इंदिरा गांधी के समय में थे वो। तो उनका थोड़ा सुनाइए आप, राम कृपाल दास जी महाराज का जी। कोई एक आध प्रसंग उनका आपको याद हो? जी, वो हमारे महाराज जी गुरु जी थे, वो कभी शंभू बेस भंडारा किए थे एक बार जो है जी। और थे तो वो जो है गरीबों के बहुत हितैषी थे। कोई अगर गरीब व्यक्ति अगर उनके यहाँ कोई पहुँच जाता था, उनके तत्काल जो है मदद करने के लिए तैयार, सभी तरह से, साम दाम दंड भेद सभी से उनका मदद करके उनको उबारा जो है। बहुत अयोध्या में ऐसे बहुत काम होता था। जो गरीबों का मंदिर है, गरीब साधु रहते हैं, उसको गुंडा लोग कब्जा कर लेते थे, और वह गरीब अगर महाराज के पास पहुँचते थे तो उसको मदद करते थे, और उनसे जो है उनकी रक्षा करके उनकी ज़मीन को वापस करवाते थे, उनको अस्थायी रूप से उनको बसाते थे, धन से भी और तन से भी जो है। अगर धन से वो गरीब है तो उनको मदद कराते थे, बड़े बड़े बनियाओं से जो है उनकी मदद करवाते थे कि भाई इनकी मदद करो, जो है ये गरीब साधु है, इनको तन परेशान कर रहा है। बहुत सारे गुंडों से भी उनको मुलाकात होती थी। कार सेवा में राम जन्मभूमि के जिस समय 1992 में जब मंदिर टूट रहा था, उस समय मैं वहीं था, और तन मन से भी हम लोग भी उसमें लगे हुए थे, मंदिर को ढहाने में, गिराने में, मस्जिद को जो है। तो उस समय में जो है मुलायम सिंह का समय था जो है, और उन्हें गोली चलवा दिया कार सेवक पर, जो कि कार सेवक बहुत लोग थे, उसमें हम लोग भी शामिल थे। हम लोग तो जो है इधर उधर से निकल गए, लेकिन जो फंस गए वो उसमें उन पर गोली चला दिया गया जो है, और गोली चला के रक्त रंजिश कर दिया, इतना मारे कि तो संख्या की तो कमी नहीं है। सरकार के नज़र में तो संख्या बहुत कम था, लेकिन मरने वाले की संख्या बहुत था जो है। लोग सरकार दिखाया नहीं उतना जितना लोग मरे। हाँ, कि अयोध्या में धार्मिक विचार के लोग रहते थे। आज के अयोध्या में आधुनिक लोग हो गए, व्यवसायी लोग हो गए, सब आजकल जो है अयोध्या व्यवसायों का केंद्र हो गया, और अब की आधुनिक अयोध्या है। अब जो है वैसा नहीं है, पहले के साधारण सिंपल और भक्तिमय अयोध्या था, लेकिन अब वो अयोध्या भक्तिमय नहीं रह गया है, अब तो व्यवसाय में हो गया है। हाँ, वहाँ न ज़मीन की कीमत हो गई, मंदिर मस्जिदों का जो है महत्व बढ़ गया, एक एक इंच ज़मीनों का कीमत बढ़ गई। और पहले वो मंदिर में कोई नहीं ऐसा रहता था कि जहाँ इनको हाँ, और अब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिरों में भी बड़े बड़े सेठों भक्तों का जुड़ाव हो गया, क्योंकि अब जगह की कमी है, और इनको जो जगह की चाहिए। तो इससे छोटे से छोटे भी, गरीब से गरीब भी मंदिर को जो है महत्वता बढ़ती जा रही है। उन अयोध्या के महत्व जो है इस समय तो बहुत बढ़ रहा है। व्यवसायिक महत्व है, आध्यात्मिक बहुत कम हो गया जो है, कम हो गया। अब व्यवसाय है। पहले आज से 40 वर्ष पहले उस अयोध्या का धार्मिक महत्व था। वहाँ भजन पूजा शंखनादों की जो है गूंज उठती थी, लेकिन अब शंखनाद की गूंज नहीं उठ रही है। आज उठ रही है, लेकिन आधुनिक दुनिया से उठ रही है। आज पहले विशेष उठ रही है। पहले लोग संत महात्मा थे तो अपने तरीके से वो सब होते, अब भजन होता था, चाहे आध्यात्मिक जो है कार्यक्रम होते थे, आध्यात्मिक प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन अब आधुनिक तरीके से प्रोग्राम होता है। अब उस आधुनिकता में जो है बड़े बड़े सब काम जो है व्यवसायी ढंग से होते हैं। होते तो धर्म, लोगों का राज्य हो गया। हाँ, धर्म तो हो रहे हैं खूब, पहले से ज़्यादा धर्म हो रहा है, लेकिन वो वही धर्म व्यवसाय की तरह हो रहा है। हाँ, उसमें भी जो है लोग व्यवसाय खोज रहा है। हाँ, लोग सोचते हैं भी जीव जो है व्यवसाय खोज रहा है। लोग सोचते हैं कि हम धन तो लगाएं, हमारा नाम भी हो, और हमारा जो है वो उसमें जो है वर्चस्व का भी जो है वो बना रहे जो है। इस तरह से धार्मिक अब अनुष्ठान हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान में अब जो है लोग अगर 100 पूंजी लगाते हैं तो 1000 की चेष्टा रखते हैं कि जो हाँ 1000 इसमें हमको मिल जाएंगे। इस ढंग से धर्म का प्रवृत्ति हो रहा है, इस धर्म से धर्म का विकास हो रहा है, इस धर्म से धर्म का प्रचार हो रहा है।
जो कि जो 100 लगाएं तो 1000 पाएँ। करते तो खूब हैं, धर्म में कमी नहीं हो रहा, धर्म पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन वही है कि आधुनिक अब धर्म बढ़ रहे हैं। अब आजकल स्वार्थ के लेकर के ही धर्म में जुटे हैं लोग, जो है कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, उसी ढंग से जो है आजकल जो है धर्म में लोग आस्था जगा रहे हैं। धर्म आस्था जगाने से उनका पहला मकसद है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फायदा। हाँ, धर्म तो होगा लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। मुझे उसमें 1000 के चक्कर में रहते हैं, जो इसमें 1000 हमको मिल जाए। ये हो रहा है आज की दुनिया में, आज के और आज के धर्म में और पहले के धर्म में ये अंतर है। आज बहुत आकाश और ज़मीन का अंतर हो गया। अब तो ये हो रहा है कि ये कहाँ पर ज़मीन पड़ी है, कहाँ पर जो है किसी गरीब साधु के जो ज़मीन है, जो गरीब है उसको ही अपना अंदर में लो और उनका विकास करो, कवर करो, पैसे से करो, धन से, जैसे भी जैसे भी हो वो अपने अंदर में आवे। मारपीट, जी सब कुछ, हाँ, साम दाम दंड भेद से ही जो अपनाने के चक्कर में लगे हैं। लग करके भी धर्म कर रहे हैं, लेकिन वही साम दाम दंड भेद से जो है, प्रेम और व्यवहार से नहीं, धार्मिक अनुष्ठान से नहीं। ये नहीं कि हम आए हैं सेवा करने के लिए तो मैं सेवा का ही जो है वो लूँ। सेवा तो है उनका, लेकिन वही पहले अपना स्वार्थ है। जब देख लेते हैं जहाँ इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, उसी अनुसार से उसमें व्यवसाय, उसी अनुसार से उसमें खर्च करते हैं, उसी अनुसार से आज के मंदिर का विकास हो रहा है। कि अगर कोई पूंजी लगाना चाह रहा है धर्म में, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान भी, कोई अगर भंडारा भी कर रहा है, तो लड़के की नौकरी के लिए कर रहा है। हाँ, तो कोई कह रहा है कि जो हमारा ये काम हो जावे, भगवान हमारा ये काम हो जावे, तभी वो धन के लगा रहे हैं। अगर कोई महंत से, अगर कोई सेठ भगत जगत अगर धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो अगर धर्म कर्म करना चाहता है तो यह देखता है कि ये बाबा जी से हमारा क्या फ़ायदा होगा, बाबा जी के हम भंडारा करेंगे तो ये हमारा मंदिर में हमारे लिए क्या करेगा। ये चल रहा है इस समय में। आज के समय में ऐसा है कि महाराज आप बहुत सही, बड़े बड़े भगत जगत जो आते हैं वो भाई जी यही देखते हैं कि मेरा क्या स्वार्थ होगा उसमें। मैं उसमें अगर धन पूंजी लगा रहा हूँ, धर्म में कर रहा हूँ, मुझे क्या प्राप्त। हाँ, अगर कोई कथा प्रवचन बड़े बड़े विद्वानों से करा रहे हैं तो उसमें ये देखते हैं कि मैं लाख रुपया लगाया हूँ तो हमको 10 लाख का जो है मिलना चाहिए। हाँ, आजकल सेठ भगत भी वही देते हैं जिसको कि भाई ये अगर मान लो 1 लाख रुपया दिया तो हमारा टैक्स के जो है 10 लाख रुपया बच जाए। उस अनुसार से ही अयोध्या में आजकल धर्म कर्म में पैसा लग रहा है। ऐसे अयोध्या में आचार्य तक पढ़ा हूँ जो है, जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आचार्य, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य किया हूँ वाराणसी से। और अयोध्या में जो है शास्त्री जो है तोताद्री मठ से, हनुमत संस्कृत महाविद्यालय से, साजभवन महाविद्यालय से। सेवा में कमी नहीं है, सेवा तो करते ही सब। एक मानस में लिखा है कि जहीं कछु स्वार्थ होई तापर ममता कर सुख होई। आजकल जिस व्यक्ति से जिसको स्वार्थ होता है, आजकल उसी के ऊपर प्रेम व्यवहार, चाहे कोई धार्मिक विचार ही उस पर आता है। बिना स्वार्थ के, बिना ये आजकल कोई प्रेम भी नहीं जो है कर रहा है। वो धर्म प्रवृत्ति में ले लीजिए, चाहे वो गृहस्थी जीवन में ले लीजिए, सांसारिक जीवन में भी ले लीजिए, या इसमें ले लीजिए, सब जगह वही रीति चल रहा है। वह आधुनिक या तो आध्यात्मिक में भी वही हाल है और सांसारिक जीवन में भी वही हाल है कि जिससे प्रेम है उसी के साथ स्वार्थ है, जिसके स्वार्थ है उसी से प्रेम है। ये चल रहा है आजकल कोई नहीं ना। तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए थे जी, जो आज बिल्कुल चर्चा। हाँ, बस एक बात शब्द उनका सब जो है चरितार्थ हो रहा है। कलयुग में पूरी रामायण जो है इस समय में वो लागू हो रहा है, बिल्कुल लागू हो रहा है। हाँ, कोई एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि अगर अनुमान लगाता हूँ ना तो लग रहा है कि जैसे जो रामायण में एकदम सटीक आंखों के देखा एकदम जो है सीरियल चल रहा है, एकदम पिक्चर चल रहा है, वही जो है वही पिक्चर चल रहा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए। आज वो पूरी एक अक्षर सब वो एकदम लागू हो रहा है। वो जितना कष्ट उठाए हैं वो शायद ही कोई कष्ट उठाया होगा, और कष्ट भी ऐसे समय में उठाए हैं जो साधन से हीन थे। पहले उतना साधन नहीं था, जिस समय से हीन थे, मुगलों का शासन था और बहुत क्रूर जीवन जी रहे थे। उस समय बहुत क्रूरता के जीवन सब चल रहा था। जिस समय में मुगलों का शासन था उस समय हिंदुओं को, धार्मिक विचार वालों को, आध्यात्मिक लोगों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता था। हाँ, न साधन होते हुए उनको जजिया कर दिया जा लेते थे पहले जबरदस्ती।
आजकल धर्म करने, तीर्थ करने कोई जाता था उसके लिए भी टैक्स लिया जाता था उस समय में, जो कि कोई मूलभूत सुविधा से एकदम खाली था वो। आजकल तो जो है वही हो रहा है, जो है कि बेचा ही बेच धर्म दो ही ले। आजकल धर्म को बेच करके ही अपना रोजी रोटी को जो है चलाने के चक्कर में लगा है। उनको जो है धार्मिक से और सांस्कृतिक से, चाहे ईश्वर की आराधना से कोई लेना देना नहीं। बस सिर्फ हर स्थिति में यही चाहते हैं कि बस ये कैसे भी हमारी रोटी चलता रहे, और चाहे आध्यात्मिक से हो, धार्मिक से हो, चाहे छल से हो, कपट से हो, स्वार्थ से हो, जैसे भी हो, बस अपनी रोटी चलनी चाहिए। ये हो रहा है। धर्म कर्म तो पहले से भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो है वही कि स्वार्थ से वशीभूत हो करके लोग जो है धर्म कर्म तो देखते ही हैं, लेकिन पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, ये इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। महाराज आपको तो आचार्य हो, वो सबसे पहली बात तो आप अयोध्या क्यों? जी जी जी, मैं अयोध्या वासी। अयोध्या के लिए बोला गया है, संसार में जितने भी स्त्री और पुरुष हैं उनका जन्म जो है अयोध्या से ही हुआ। अयोध्या से ही हुआ है जी। कि मनु शत्रुपा से सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति हुई, और मनु शत्रुपा अयोध्या की थी। अयोध्या के राजा थे। चाहे अमेरिका में रह रहा हो तो भी आदमी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। वो तो वो तो उदय से लेकर के अस्त तक भगवान राम का राज है, मनु शत्रुपा का राज था जो है उदय से अस्त तक, क्योंकि उनका नाम दशरथ है, जिसका 10 दिशाओं में रथ चलता हो उसका नाम है दशरथ, और उस दशरथ पुत्र राम जी है अयोध्या के राजा। धर्म में चाहिए उसने तन मन धन। हाँ, कोई नहीं, अगर धन नहीं है तन मन तो है। हमें तो भगवान से आस्था वाला जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, जो भगवान के प्रति आस्था रखता हो, धर्म विचार का हो। और धन तो जो है भगवान अपने आप जो है उसका व्यवस्था करते हैं, सबको देने वाले वो हैं। तो हम उनके धन के तो कभी कल्पना नहीं करता हूँ, कभी सोचा भी नहीं। अगर सोचा होता तो 40 वर्ष में महल खड़ा हो गई होती, लेकिन मैंने कभी धन का नहीं सोचा। मेरा तो ये विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर में भजन हो, उस भजन से लोगों का कल्याण हो। धन से नहीं, धन से कोई वो नहीं है, लेकिन हमको विशेष प्रेम है कि हमारे मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों का मानव कल्याण हो। उससे जो है कल्याण तो भजन से ही होगा, जो है धन से थोड़े जो है। धन तो इस दुनिया को चलाने के लिए है, इस जीवन को जो है निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन मुक्ति और मोक्ष के लिए तो भजन की आवश्यकता है। अभी सर्वे चल रहा है अयोध्या में, सर्वे इसलिए चल रहा है कि जमीन किसी और का, जोत कोई और रहा है, नाम किसी और का है। योगी जी ये तो काफी, हाँ, तो इस सब को सुलभ कराने के लिए योगी जी सर्वे करवा रहे हैं, तो उस सर्वे में हमको आना जाना पड़ रहा है। अयोध्या के केस में योगी जी ने मदद तो काफी करी है। जी जी जी, बहुत, अरे बहुत सारे साधुओं को जो है समाप्त करा दिया केस, जो है वर्षों से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सब, जो है उन्हें जाने उस लड़ाई में कितनी संपत्तियां नष्ट हो गई। लेकिन अब जो योगी जी जब से हुए हैं तब से जो है कुछ बहुत उसका जो है समस्याओं का हल हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आता है समस्या, वैसे वैसे उनकी हल हो रहा है। नहीं तो बहुत सारे मंदिर मठों का झगड़ालू का काम है वहाँ पे, बस जहाँ देखो तहाँ विवाद ही विवाद, हर मंदिर में विवाद है। अब कम हुआ है। अब कम हो रहा है। अब तो कहे ना कि जैसे जैसे उजागर हो रहा है वैसे वैसे उसकी समस्या हल हो रहा है, समस्या हल हो रहा है। जोगी जी ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ध्यान। हम गए थे तो काफी मतलब व्यवस्थित लगी है, बहुत नहाने धोने की, अरे बहुत। अब तो आप नदी में चाहे जाके नहाओ, चाहे राम की पैड़ी पे नहाओ। हाँ, सब सुविधा हो रहा है। लाखों लैट्रिन आधुनिक सुविधा कर दिया, लाखों जो है पब्लिक को परेशान। ट्रैफिक तो खूब बढ़ गया, आना जाना तो काफी बढ़ा। हाँ, डेली लाखों का भीड़ है, लाखों का। पहले उतना नहीं जाता। नहीं, पहले तो कोई तो पहले तो सोच समझ के जाते थे कि जाए कि ना जाए, जाए कि नहीं जाए, गोली चल जाए। कोई अयोध्या में अगर आ भी गया भगत जगत अगर दर्शन करने, चाहे पुण्य कमाने के लिए ना, तो जन्मभूमि चाहे दर्शन करने के लिए भी नहीं चाहते थे। उनको डर होता था कि कब बवाल हो जाए, कब जो है दंगा फसाद हो जाए। और अब जो है बड़ी पूरी सुरक्षा, अब तो आराम से लोग जाते हैं आते हैं, और सुविधा भी पब्लिक के ऐसा कर दिया कि कोई थकावट नहीं। अगर मान लो रास्ते में थक गए हैं बुजुर्ग, चाहे असहाय, चाहे विकलांग थक गए, तो उनके लिए सिस्टम बना दिया है कि ताकि उस पर जाके तुम आराम से छाया में बैठो, छाया में आराम से फिर धीरे से अपना दुनिया भर का तो वो बना दिया, पाठ बना दिया। हाँ, जाके तो
30 किलोमीटर तो सरजू जी के पक्का घाट बना दिया है। पक्का घाट। हाँ, पूरा लाल पत्थर लगा दिया है। तो ये पहले नहीं था? जी नहीं, पहले नहीं, पहले तो एकदम ऐसे ही कच्ची था जो है, एकदम अच्छा था। बालू ढाते थे सब जो है। बरसात अगर जैसे अभी बाढ़ के समय है तो मट्टी काट दिया, और मट्टी काट करके जो उधर तक बढ़ रहा था और अयोध्या की तरफ चला गया। कभी अयोध्या को छोड़ करके उधर काट दिया, इस तरह से होता था। लेकिन अब 30 किलोमीटर में, यानी कि गुप्तार घाट से लेकर के और तुलसी घाट तक जो है पूरा पक्का कर दिए हैं। भगवान जहाँ गुप्त हुए थे ना, जहाँ वहाँ से लेकर के और तुलसीदास घाट तक जो है पूरा एकदम संगमर वो लगा दिए लाल पत्थर। आप जाओगे ना तो सरजू किनारे एकदम घाट पर 30 किलोमीटर तक पैदल चले जाओ, एकदम पक्का के एकदम लाल वाली पत्थर के ऊपर चले जाओगे। और उसके किनारे किनारे रोड बना दिए। अगर जो मकान पड़ता था उसको मुआवजा देकर खाली करा करके उसको रोड बना दिया गया। अब परिक्रमा रोड भी बन रहा है अब, ये है पूरा। हाँ जी, 14 कोसी परिक्रमा बन रही है। 14 कोसी जी, उस 14 कोसी परिक्रमा में अपना भी मंदिर है। अच्छा, परिक्रमा में ही, हाँ परिक्रमा में ही पड़ता है। जैसे ये मंदिर है तो ये परिक्रमा। आरती। हाँ हाँ, और सरजू आरती आजकल जी जी जी। हाँ, वो रामघाट योगी नया घाट पर होती है। अभी योगी के टाइम से ही चालू हुआ। जी जी, नया घाट पर होती है डेली। रोज का। हाँ, वहाँ एक साधु को जो है जिम्मेदारी दे दिया गया है, उनको दिव्य कला वाले महंत को। दिव्य कला मंदिर है, अच्छी मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं का बनाया हुआ मंदिर है वो। और वहाँ विद्यालय भी है दिव्य कला का। अब उन्हीं के महंत को ये सरजू आरती का जो है जिम्मेदारी दिया गया है। वो डेली सुबह शाम को 7:30 बजे वहाँ सरजू आरती होती है। जी, वो देख के आया था मैं। जी, हमें अयोध्या में जाता हूँ तो डेली शामिल होता हूँ उस आरती में। अच्छा, आरती में। हाँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ लेकिन आरती में जरूर शामिल होऊंगा। जो अयोध्या में मैं कहीं भी रहूँ लेकिन उस आरती में जरूर शामिल होता हूँ। मैं 7 साल की उम्र से साधु में रहता हूँ जी। और तब से जो है साधु की संगत तो जान ही रहे। जो कनक भवन तो जो है ओरछा नरेश के बना हुआ है, मध्य प्रदेश ओरछा नरेश, उनका कनक भवन बना हुआ है। उन्हीं के महारानी को जो है माता जानकी जी जो है स्वप्न में दिया था कि ये तुम हमारे लिए यहाँ महल बनवाओ। तो वही सोने का जो है महल उनके लिए बनाया है, इसलिए उनका नाम है कनक भवन। हाँ, अब गए होंगे कभी तो देखे होंगे ये राजसी महल बना हुआ है, राजा की तरह महल बना हुआ है। जी जी।